देश के खिलाफ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आई इतने बड़े फिल्म के डायरेक्टर होके। धन्यवाद। ये तो खुद भारत में रहते हैं, पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में आश्रय देने का काम अगर सबसे बड़ा पाप कोई कर रहा है तो महेश भट्ट कर रहा है। अपने फिल्मों में, अपने प्रोडक्शन हाउस में, अपने द्वारा जो जो संचालित होने वाले लोग हैं उन सब लोगों के द्वारा पाकिस्तानियों को काम देकर उनका पेट पालने का और देशद्रोही सांपों को इस देश में बुलाने का पाप महेश भट्ट करता है। उस पाप की अब बहुत सीमा लांघ चुकी है। अब ये सारे मर्यादाएं ये लांघ चुका है और अब तो ये देशभक्तों को ही 2 कौड़ी का कह रहा है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। महेश भट्ट को तो इस सही जवान के प्रति गलत बोलने के लिए उसे तो फांसी का सजा देना चाहिए फर्स्ट। धन्यवाद। देश की जनता विभिन्न प्रकार की सजा सुना रही है। देश की जनता अपने गुस्से का इजहार कर रही है, लेकिन सरकार है कि इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं, अनजान है। परिणाम दिखाते हैं आपको कि अगर आप चुप रहेंगे तो क्या परिणाम होगा। देश में भारत विरोधी ताकतें मजबूत होंगी। जिस तरह से पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा घोंपता आया है, लेकिन महेश भट्ट जैसे लोग दुश्मन के सर काटने पर कुछ नहीं बोलते, उल्टा वे भारतीयों की देशभक्ति पर ही सवाल उठाते हैं। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली महेश भट्ट के बेटे का दोस्त था। उसी के साथ रहकर हेडली ने मुंबई हमले का खाका तैयार किया, लेकिन सेकुलरिस्टों के दबाव में आकर महेश भट्ट का कुछ नहीं बिगड़ा। देश की सुरक्षा में सेंध लगती रहेंगी। अगर महेश भट्ट जैसे लोग आतंकियों को अपने घर में रखेंगे तो सुरक्षा एजेंसियां कैसे पकड़ पाएगी आतंकियों को। भारतीय समाज में अनैतिकता बढ़ जाएगी। महेश भट्ट की सारी फिल्में कहीं न कहीं हमारे समाज में अनैतिकता को बढ़ावा दे रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सामाजिक आदर्श खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह महेश भट्ट की फिल्मों को आदर्श लोग समझ लेंगे। देश का सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ जाएगा। जिस तरह से महेश भट्ट एक विशेष समुदाय के लोगों को भाषण देकर उत्तेजित करता है, उससे क्या देश में शांति बनी रहे। स्काइप पर कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ भैया, मेरा नाम प्रतीक बुद्धदेव है, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने इस महेश भट्ट के बारे में बहुत सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये सच बात है कि हम लोग ने बहुत कॉलर की बात सुनी कि उसे गधे पे बैठा के घुमाना चाहिए, लेकिन गलत है। गधे को इसके ऊपर बैठा के चलना चाहिए। और ये हमारी नपुंसक सरकार है, ये हमारी नपुंसक सरकार है जिसकी वजह से ये और केआर की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं आजकल। तो इन्हें से लात मार निकालना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और ये अगर किसी दूसरे राज्य में होता तो आज तक इसका परिणाम आपको मिल जाता, सबको देखने मिल जाता। धन्यवाद। भारत ही है। गधे पर इसको बिठाना गधे का भी अपमान है। इतना बड़ा पापी है तो गधे को भी इसके ऊपर बिठाने की बात कलकत्ता से बंगाली शेर कर रहा है। देश का शेर क्यों चुप है? क्यों इसके खिलाफ अभी कहीं पर एफआईआर नहीं हो रही है? क्यों ये वीडियो देखने के बाद देश के कोर्ट ने सोमोटो एक्शन नहीं लिया है? क्यों पुलिस में कार्रवाई नहीं हुई है? जब कविता लिखने के लिए, स्वाभिमान जगाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट उसकी माफीनामा लिखवा के लेता है, उस सुजाता पाटिल का माफीनामा छापने की बात करता है, उसको बर्खास्त करके इंक्वायरी करके जेल में डालने की बात करता है, तो महेश भट्ट को जेल क्यों नहीं? इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं निजामाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, आंध्र प्रदेश, निजामाबाद। बोलिए। हाँ साहब, मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये महेश भट्ट ऐसे लोग है ना, अपने फिल्म स्टार के अंदर और भी कुछ होंगे। ये तो बड़ा बदमाश निकल गया। इसकी भाषा तो मैं बहुत दिन से जानता हूँ, बहुत बार सुनने वाला हूँ। ये कभी भी ना अपने देश के खिलाफ ही बात करता है। वो सुनिए साहब, बिल्कुल, कभी भी अपने देश के खिलाफ ही बात करता है। ऐसे को देशद्रोह का एक्ट लगाकर उसे अंदर करना चाहिए। बस इतना ही। धन्यवाद। स्काइप पर सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए।
शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ज्यादातर कॉल आज स्काइप पर यशस्वी रहे। दुनिया भर के कोने कोने से हम तक ये कॉल आ रहे हैं। हम कहेंगे कि स्काइप पर जो बात करना चाहते हो अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले भेजे, फिर हम उस कॉल को रिसीव करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बोलने वाला कौन और कहां से बोल रहा है। टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हेलो हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महेश भट्ट जैसा गद्दार है ना, देशद्रोही। हेलो, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन कॉलर पर चलने के पहले हम आपको एमएमएस दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास एमएमएस भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। हारते हैं। और इसी तरह का ये जो बारबेरियन एक्ट हुआ है, ये एक सैनिक के साथ हुआ है, जिस सैनिक की वजह से हम अपने घर पे चैन की नींद सो पाते हैं। और महेश भट्ट ने जो बयान दिया है वो बहुत निंदनीय है। उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए अपने सेंटेंस के लिए। कॉलर ने तो माफी मांगने की बात कही। मैं कहता हूं कि कुछ गुनाह के लिए माफी नहीं हो सकती। महेश भट्ट का पाप इतना बड़ा है कि उसको माफ नहीं किया जा सकता। इसको केवल सजा सजा और सजा होनी चाहिए। स्काइप पर बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए। सर जी, मेरा कहना यह है कि ये जो महेश भट्ट है, इसको पूरी तरह फिल्मों पे बैन लगा देना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे लोगों को फिल्मों के द्वारा हमने बड़ा किया है। उनकी फिल्में देखते हैं, बॉक्स ऑफिस पर इनको पैसे जाकर देते हैं। उसी पैसे के द्वारा ये नाम, पैसा, शोहरत और आपकी फिल्मों के प्रति पागलपन का फायदा उठाकर ये बड़े बनते हैं। और जब बड़े बनते हैं तो इस देश को कुछ देने के बजाय दूसरे दुश्मन देश को देते हैं, अपने देश के ऊपर टांग उपार करते हैं। हम अब और भी कई एमएमएस हमारे पास है, वो भी दिखाते हैं। सेना के घिनौने कृत्य को जहां पे निंदा करनी चाहिए थी, वहां हमारे एक भारतीय जो अपने आप को मानते हैं महेश भट्ट जी का इतना नीच हरकत, गिरा हुआ बयान कि हम इस तरीके की घटनाओं को असभ्य समझते हैं। आज हम जानना चाहते हैं क्या इनके पाकिस्तान में फेवर में है या भारत में रह रहे हैं। हम भारत की खाते और पाकिस्तान की बजाते हैं। आज हमारे भारतीय सैनिक का इतने बुरे तरीके से जो हसर किया गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ, उनको उनके लिए गधे का बदनाम हुआ। अगर उनको बिठा तो उनको सुअर के ऊपर बिठा के उनकी सवारी करनी चाहिए, सुअर के ऊपर काला मुंह करके उनको। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, सुरक्षा एजेंसियां महेश भट्ट की निगरानी करे। जिस तरह से पूर्व में महेश भट्ट के घर रहकर आतंकवादी देश पर हमलों की साजिश रचते हैं, उससे महेश भट्ट पर निगरानी की जरूरत है। महेश भट्ट के पाकिस्तान से संबंधों की जांच हो। जिस तरह से महेश भट्ट भारतीयों की राष्ट्रभक्ति पर ही सवाल उठा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो पाक की करतूतों को छिपाना चाहते हैं और भारत के राष्ट्रवाद पर उंगली उठाना चाहते हैं। महेश भट्ट पर तुरंत कार्रवाई हो। जिस तरह से महेश भट्ट पाकिस्तानियों का और अलगाववादियों का भारत की देशभक्ति को दो कौड़ी का बताकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसे में महेश भट्ट पर कार्रवाई नहीं हो सकती? प्रखर राष्ट्रवादी ताकतें आगे आकर महेश भट्ट के खिलाफ मुंह खोले। जिस तरह से महेश भट्ट ने पूरे देशभक्ति और प्रखर राष्ट्रवाद को दो कौड़ी का कहा है, उससे उसकी हकीकत सामने आती है। ऐसे में देश के राष्ट्रवादियों को आगे आना होगा। महेश भट्ट की फिल्मों का बहिष्कार हो। जिस तरह से महेश भट्ट की फिल्में अश्लीलता और अनैतिकता को बढ़ावा दे रही है, उससे समाज के बुद्धिजीवी को आगे आकर महेश भट्ट की फिल्मों की हकीकत। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि नकली भावनाओं को तेल साबुन की तरह बाजार में बेचकर करोड़ों कमाने वाले महेश भट्ट जैसे लोग क्या जाने कि असली भावनाएं क्या होती है। इन्हीं महेश भट्ट के पुत्र का दोस्ताना डेविड कॉलमैन हेडली जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी से रहा। ये महेश भट्ट अपने आप को समझते क्या हैं? इन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज महेश भट्ट ने सभी शहीदों और देशभक्त लोगों के सम्मान पर उसी तरह लात मारी है जैसे आजाद मैदान पर आतंकियों ने शहीदों के स्मारकों पर मारी थी। क्या महेश भट्ट ये नहीं कह रहे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर देश की रक्षा के लिए प्राण देने वाले लोगों का बलिदान दो कौड़ी का है? इनके विरुद्ध तुरंत देशद्रोह का मुकदमा तथा जांच होनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है और यही तो मांग हम कर रहे हैं। स्काइप के कॉलर क्या कहते हैं, देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं संजय शर्मा बात कर रहा हूँ। बोलिए।
सर ये जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक कांग्रेस पार्टी है जो सेकुलरिज्म के नाम पे जिसने देश को बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया है। ये जब तक कांग्रेस इस कंट्री से खत्म नहीं होगी तब तक ये देश का कुछ भला नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कांग्रेस का खात्मा। कांग्रेस के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। हम कांग्रेस को अपनी बात, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, हम कांग्रेस को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। हम इस विषय पर जरूर उनको अपनी बात रखने के लिए कल हमारे तरफ से उनको अप्रोच किया जाएगा और सुनते हैं कि कांग्रेस भी क्या कहती है, क्योंकि सत्ता में है दोनों जगह पर, महाराष्ट्र में जहां पर ये अपना उद्योग चलाता है और जो देश की सरकार है, दोनों जगह अगर कांग्रेस है तो उनको इसका जवाब देना होगा। हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रेशर कैसे सहन करता है। देखिए क्या बोलता है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से प्रेशर आता है, उसको कैसे सस्टेन करते हैं। हम सारे जानना चाहते हैं कि आप एक वाहिद इंसान हैं, वाहिद हिंदुस्तानी हैं जो बहुत निडर होके उस प्रेशर को जो है वो फेस करते हैं। शायद फितरत ही ऐसी कुछ है, ये इस फितरत के साथ हमने जन्म लिया, पैदा हुए तो ऐसी ही फितरत थी। और मुझे लगता नहीं है कि मैं अकेला ही हूं। और ये क्या फितरत है, इस फितरत को क्या कहेंगे? इस फितरत का अगर सही व्याख्या करके इसका चेहरा बेनकाब नहीं किया गया तो इस फितरत के कई फितरती इस देश में है, वो चेहरा नकाब नहीं होगा। ये इनके साथी कौन हैं, किन से ये बात करते हैं? देखिए किनके नाम लेते हैं। कुलदीप नैयर साहब की मैं मिसाल देता हूं। वो एक आइकन है, उनके पास आप बैठ जाए तो उनके अंदर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर जो आपको एक जज्बे का एहसास होगा तो वो आपको फिर कहीं पर यह महसूस कराएगा कि आपने कुछ किया ही नहीं कंपेयर टू हिम। 60 साल से वो देख रहे हैं इस पूरे रीजन को, और उन्होंने जब सफर शुरू किया था वो तो बिल्कुल अकेले ही थे। हमने तो बाद में इस मूवमेंट में शामिल होकर उनका हाथ बटाया है। तो हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में शायद मैं मेरा यही मतलब हाथ तनहा हूं, मगर जब बहुत अकेलेपन का एहसास घेरता है तो हम कभी जतन भाई को फोन कर लेते हैं जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, कभी कुलदीप भाई को फोन कर लेते हैं, कभी सीमा मुस्तफा को फोन कर लेते हैं, कभी शाहिद सिद्दीकी साहब को फोन कर लेते हैं। जिनके नाम इन्होंने लिए हैं, कुलदीप नैयर कहते हैं कि ये तो हमसे बहुत बड़ा काम किया है। अगर इसका काम इतना बड़ा है देश के खिलाफ तो कुलदीप नैयर का कितना है, इसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच सुदर्शन टीवी कर रही है। कुछ मुद्दे हम आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे कि इसने जिसके इसने नाम लिए है वो क्या करते हैं। इसने इस देश के कल्चर का तो मर्डर किया ही है। हमारे पास वीडियो इतने ज्यादा है कि हम इस एक कार्यक्रम में क्या कई कार्यक्रमों में आपको दिखाएंगे तो भी समय कमी पड़ेगा, लेकिन हमने देश के खिलाफ के बयान को आज लिया है। हम जल्दी इसके बाकी बयान भी आपके सामने लेकर आएंगे। और ये लड़कियों को फिल्मों में नंगा कर कर पैसे कमाता है, हम इसको टीवी पर नंगा करके इस देश को बचाएंगे। इसको अगर आप नंगा करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया में लगातार इसके खिलाफ लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, लोगों को पोस्ट करने के लिए कहिए, इसके सोशल मीडिया साइट पर जाकर अपनी बात को कहिए। आप जिस भी दल को वोट करते होंगे वो आपका अधिकार है, उस दल के नेता को, लोक प्रतिनिधि को संसद में, विधानसभा में आवाज उठाने के लिए कहिए। आप कोर्ट में जाइए, इसके खिलाफ दावा करिए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, इसके खिलाफ एफआईआर करिए और आप अपनी जगह पर इसके पुतले जलाइए, आप अपने जगह पर इसका विरोध करिए, निषेध करिए। अगर आप चुप बैठेंगे तो इसका मुंह बंद नहीं होगा, अगर आप मुंह खोलेंगे, हाथ उठाएंगे तो ही इसका मुंह बंद होगा। इस देश के देश प्रेमियों को, इस देश पर न्योछावर होने वाले लोगों के शब्दों को याद करिए। हम दिन चाह रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चाह रहे न रहे, ये हम कहते हैं। अपने आप को मिटाने की बात करते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, ये इस देश के क्रांतिकारियों ने कहा, ये उस सर को कटने देता है। दुश्मन सर काटकर हमारा लेके जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन दुश्मन का सर के बदले सर वापस लाने को ये घिनौना कृत्य और 2 कौड़ी की देशभक्ति कहता है। इसके खिलाफ बोलना होगा, आवाज उठाना होगा। बिंदास ने अपना काम किया है, बेवकूफ होकर अभी आपको अपना काम करना है। हम देखना चाहेंगे कि देशभक्त क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद।